फसद क्या है, किन लोगों में किया जा सकता है, कौन से वेन में करेंगे, या वेन में करेंगे या आर्टरी में करेंगे, या अगर कर रहे हैं तो इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हो सकते हैं, अगर फसद एक्सेसिवली हो रहा है तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकता है। वेलकम टू द यूनानी ऑफिशियल वंस अगेन। एनसीआईएसएम का पीएसएम का जो सिलेबस है, जिसमें 21 बैच से जो उन लोगों ने कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए थे, जिसमें आपको 3-4 टॉपिक यूनानी पोर्शन से आपको पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले आता है फसद, जिसे हम वेनिसेक्शन भी कहते हैं। तो बेसिकली वेनिसेक्शन का डेफिनेशन इस तरह है कि ये एक तरह का, आप पहले इसे समझ लो। इसमें होता क्या है बेसिकली कि हमारे बॉडी का जो वेन होता है ना, वेन, उसमें कट लगा करके जो मॉर्बिड मैटर होते हैं उसको बाहर निकाला जाता है। लेकिन कट लगाने का जो तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, उसका जगह पहले से हमें पता होता है कि हमें यहाँ लगाना है, कौन सी बीमारी में कहाँ लगाएंगे वो हम प्री डिसाइडेड होता है। तो बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवैक्यूएशन इन विच ब्लड एंड डोमिनेटेड ह्यूमर्स मिक्स्ड विथ ब्लड इज ड्रेन्ड आउट ऑफ द बॉडी बाई गिविंग इंसीजर इन वेन। क्या हुआ कि वेन के अंदर हम कट लगाएंगे और ब्लड के अंदर जो भी मॉर्बिड मैटर्स होते हैं उनको हम, या फिर जो भी अखलाक डोमिनेट कर रहे होंगे उनको हम बाहर निकालेंगे। इसके अलावा इट इज़ परफॉर्म्ड बाई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इंटेंसली यूज इन वेन। मतलब ये कि इसको मैंने जैसे शुरू में बोला कि ख़ास तरह का इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किया जाता है। इसको हम लोग फसद भी बोलते हैं। फसद का मतलब होता है टू ओपन। इसके साथ साथ ये यूनानी सिस्टम में बहुत ही यूज़फुल होता है। वेनिसेक्शन को कब से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फसद बेसिकली 1550 यानी कि 1550 बीसी के आसपास से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब दूसरा सवाल जो मैंने किया था शुरू में कि सूटेबल पर्सन कौन कौन से होते हैं, तो पहला तो ये कि हु आर सिक ड्यू टू अमराज दम्बिया, यानी कि जिन लोगों को अमराज दम्बिया हुआ है तो उन लोगों को फसद कराना चाहिए। उसके बाद है कि वो लोग जो प्रॉन होते हैं डेवलप डिजीज़ के लिए ड्यू टू एक्सेस, यानी कि जिन लोगों के अंदर खून बहुत ज़्यादा होता है, तो बोलते हैं ना एक्सेस ब्लड जिन लोगों के अंडर है, उनको भी ये करवाना चाहिए। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन सेपरेशन हो गया, या फिर अर्थराइटिस है, या फिर गोट हो गया है, या फिर हेमरॉइड्स है, एपिलेप्सी है, डिप्थीरिया है, तो ये सारी बीमारियों में आप फसद करवा सकते हैं। रूल्स क्या होते हैं, कैसे करवाना है, तो पहले है कि बिफोर परफॉर्मिंग वेनिसेक्शन करवाने से पहले जो आर्टरीज होता है अराउंड द वेन शुड बी मार्क, यानी कि जिस वेन में, मैंने पहले क्लियर किया कि वेन में करवाएंगे, पहले सवाल का जवाब मिला ना कि वेन में करवाएंगे। तो बेसिकली जो भी वेन में आपको करवाना है पहले आपको उस वेन को मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि उसके बगल में आर्टरी भी हो, तो आपने प्रॉपर वेन में ही करना है, आर्टरी में आप नहीं कर सकते। साथ ही साथ वेन टू बी वेनिसेक्टेड शुड बी लोकेट प्रॉपरली, यानी कि जिस वेन में आपको वेनिसेक्शन करना है वो वेन आपको क्लियरली दिखनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि ब्लडिंग शुड बी स्टॉप्ड वेन ब्लड कलर बिकम रेडिश, यानी कि ब्लड निकलना, जब आपको रेड कलर का ब्लड निकलने लगे तो आपको अब खून वेनिसेक्शन रोक देना है। ठीक है। इसके अलावा इन केस ऑफ मिस्टेक इंसिजन इज गिवन इन अनदर वेसल, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जिस वेसल में आपको, जिस वेन में आपको इंसिजन देना है, मान लीजिए वहाँ ना दे करके आपने गलती से किसी और वेन को काट दिया, मान लीजिए वेन ए को आपने काटना था, आपने वेन बी को काट दिया, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत से वो चीज़ को रोकना पड़ेगा, यानी कि खून को रोकना पड़ेगा। ठीक है। फिर एक सवाल था कि किस तरह के वेन में किया जाएगा, तो सबसे पहले आप जो आपको याद रखना है, बेसाइलिक वेन में आप कर सकते हैं, सिफेलिक वेन में कर सकते हैं, साथ ही साथ आप सेफनस वेन में कर सकते हैं और सियाटिक वेन में कर सकते हैं। बेसाइलिक वेन में अगर कर रहे हैं तो थाई और लेग में अगर कोई डिजीज़ है या पेन है तो उसके लिए आप बेसाइलिक वेन में करेंगे। उसी तरह अगर हेड या नेक में है तो आप सिफेलिक वेन में करेंगे। थोरेसिक या आई वगैरह में है तो सेफनेस वेन में करने के लिए, अगर लिवर के नीचे कहीं पे बीमारी है, ओबेसिटी हो गया है, यूट्रस या स्क्रोटम में कहीं पे प्रॉब्लम है, या फिर रीनल डिसऑर्डर है, सियाटिका है, तो उसके लिए आपको सेफनेस वेन में करना पड़ेगा सेफनेस वेन में करना पड़ेगा। एंड अगर गॉट हो गया है, इंसेफ्लाइटिस हुआ है, सियाटिका हुआ है तो आपको सियाटिक वेन में करना पड़ेगा। ओके। इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। सबसे पहले है कि शुड नॉट बी गिवन इन केस ऑफ फीवर, अगर किसी इंसान को बुखार है तो आप नहीं दे सकते। किसी का अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परामेंट है तो आप नहीं दे सकते। अगर मौसम अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो नहीं दे सकते। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है तो भी आप नहीं दे सकते। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, कहीं पर प्रेगनेंसी है या फिर एनीमिया हुआ है तो भी आप नहीं करा सकते। इसके अलावा खाने के तुरंत बाद आप नहीं करवा सकते। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद आप नहीं करवा सकते। अगर स्टमक या लीवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो भी आप नहीं करा सकते। इसके अलावा इमरजेंसी
सॉरी जो इमरजेंसी वेनिसेक्शन होता है वो 14 साल से जो भी कम उम्र के बच्चे होते हैं या फिर जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है उनके अंदर भी नहीं करवा सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। वेनिसेक्शन में अगर कहीं से सवाल फंसेगा तो वो आपको यहाँ से सबसे ज़्यादा चांस है फंसने का, कि सबसे पहले ये पूछ देगा सवाल में कि वेनिसेक्शन क्या है, यानी कि फसद को बयान करते हुए उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को तफसील से लिखें। तो उसके लिए बेसिकली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आपने फसद को बयान कर देना है कि एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग वेनिसेक्शन लगा करके मॉर्बिड मैटर को बाहर निकालते हैं। फिर उसके बाद आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखना है, वो डेफिनेशन के तुरंत बाद आपको लिखना है ये, उसमें आपको ये कुछ पॉइंट्स, अगर 5-6 पॉइंट्स भी आपको याद हैं, इनफ फॉर यू 5 मार्क्स के लिए। तो ये आपको याद है कि मैंने एक बार क्विकली रिवीजन करा दूं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या होगा कि जिन लोगों का भी मिजाज अगर मौसम गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडा है, बुखार लगा हुआ है, वीकनेस है, तो आप नहीं करा सकते खाने के तुरंत बाद, इंटरकोर्स के बाद, या फिर पेट या स्टमक अगर वीक है तो भी नहीं करा सकते। अगर बच्चों में नहीं करा सकते, बूढ़ों में नहीं करा सकते। कॉम्प्लिकेशंस का क्या हो सकता है, तो सबसे पहले कि वीकनेस हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, प्यास आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप मुझे कमेंट करो। आई विल मेक मोर एंड मोर वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ यूनानी पोर्शन PSM। थैंक यू।